नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। बड़ी खबर रीवा से। अल्ट्राटेक बेला प्लांट के खिलाफ गरजा विंध्य किसान मजदूर संघ पत्रकार वार्ता में दी चेतावनी। रीवा जिले के अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्लांट के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज विंध्य किसान मजदूर संघ सहित कई संगठनों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने रीवा के काफी हाउस में एक अहम पत्रकार वार्ता आयोजित की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से लगातार क्षेत्रीय रोजगार प्रदूषण नियंत्रण और किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। कई बार रीवा कलेक्टर से भी मुलाकात की गई, परंतु अब तक शासन प्रशासन और प्लांट प्रबंधन की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार हो रही अनदेखी से संगठन और स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश प्राप्त है। इसी कड़ी में आज संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हमारे क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो संगठन सीमेंट प्लांट के सभी गेट बंद कर आंदोलन तेज करेगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे संगठन के अध्यक्ष भक्तराज सिंह, सचिव अनिल त्रिपाठी, कम्युनिस्ट पार्टी के जिला नेता गिरिजेश सिंह सेंगर, पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह जी, बोलगढ़ सरपंच लक्ष्मिका चतुर्वेदी, नौबस्ता सरपंच अनीस सिंह, मधेपुर सरपंच प्रभुनाथ कोल, छिजवाड़ सरपंच ज्ञानेन्द्र सिंह गुड्डू, कम्युनिस्ट नेता रामजीत सिंह, मंगलेश्वर सिंह, प्रदीप त्रिपाठी ददलू, पूर्व सरपंच भागवत शुक्ला, जेपी वड़गया, राजेंद्र तिवारी सहित कई क्षेत्रीय संगठन और जनप्रतिनिधि। पत्रकार वार्ता में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर आने वाले दिनों में शासन प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को जिला मुख्यालय से लेकर प्लांट गेट तक उग्र रूप दिया जाएगा। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पहला इशू है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को, नौजवानों को, जो बेरोजगार है उनको काम मिलना चाहिए। वो इस आधार पे हम कह रहे हैं कि जब कंपनियां लगी यहाँ पर और सरकार ने भी कहा कि जो कंपनियां लग रही उसमें क्षेत्रीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार के नाम पर ही ये औद्योगिक विकास का दौर चला। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी उद्योग लग रहे हैं, ये बात सरकार की ओर से कही जा रही है कि वहां के स्थानीय लोगों को हम रोजगार में प्राथमिकता देंगे। पर यहाँ अल्ट्राटेक के आने के बाद हालत ये है कि वहाँ के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर बाहर से श्रमिकों को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड से लाया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले 8 तारीख को वहाँ प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें बताया कि 1000 से ज्यादा लेबर बाहर से लाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि जब बाहर से लेबर लाकर काम कराया जा सकता है तो यहाँ के स्थानीय नौजवानों को काम दिया जाए जिनकी जमीनें नहीं। नंबर 1। नंबर 2 जो है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कारखाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, जो लोग उस प्रदूषण की वजह से लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की है कि जहाँ पर कारखाना लगा हुआ है वहाँ पर उस प्रदूषण के नियंत्रण का काम करे, लोगों के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में कंपनी जो है व्यवस्था करे, जो अल्ट्राटेक की ओर से कतई नहीं हो रहा है। नंबर 2। नंबर 3 हमारा जो मुख्य इशू है कि जो भी कंपनियां लगती हैं उनका CSR का एक बजट होता है। CSR का बजट होता है सोशल वेलफेयर के लिए कि जिन गाँवों की आप जमीनें ले रहे हैं उन गांव के आसपास के किसानों, नौजवानों के हितों के लिए पेयजल का सवाल है, रोड का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हेल्थ का सवाल है। ये CSR के पैसे से जो है इसका उस क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए। पर हालत ये है कि CSR का हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है, वो CSR का बजट कहाँ जाता है? गांव के लोग जो है कंपनी का प्रदूषण खाते हैं, कंपनी के और तमाम जो वहाँ पर नरकी जीवन कंपनी की वजह से बन गया उसका सामना करते हैं। पर CSR के पैसे का गांव के विकास के लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता है। वो भ्रष्टाचार और बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार के लोगों को ओबलाइज करने में जो है उस पैसे का इस्तेमाल होता है, जो कानूनी तौर पर CSR का पैसा जो है वो ग्रामीण विकास में लगना चाहिए। तो तीसरी हमारी ये मांग है कि जो CSR का बजट है उसके बजट का जो आसपास के गांव को बोल दिया है कंपनी, उन गांव के अंदर उन गांव के विकास के लिए खर्च किया जाए। ये हमारी मुख्य 3 डिमांड्स हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दो। जो टेक्निकल समस्या है आपने बताया, अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट वहाँ पे पहले से था, क्या अब और जमीन अधिग्रहित की जा रही है? और यदि और जमीन अधिग्रहित की जाएगी तब फिर कंपनी बात है उनको नौकरी देने के लिए। और जो आपने बताया कि CSR का जो बजट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कि चीजें वहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है, तो वो चीजें तो पहले से चल रही थी, तो अब आप लोग कैसे मूवमेंट ला रहे हैं बात?
नहीं, ये तो इसके पहले जो आपने सवाल उठाया थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये आप सारे लोग जानते हैं कि पहले ये जेपी का कारखाना था। जेपी ने इस क्षेत्र के अंदर जमीनें अधिग्रहित की थी और जेपी के अधिग्रहण के बाद जो है वो कारखाना जब जेपी ने जो है अल्ट्राटेक को जो बेचा तो अल्ट्राटेक के नाम जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो जितनी भी उस क्षेत्र की लायबिलिटीज थी, जो जेपी के दौर की लायबिलिटी थी, वो अल्ट्राटेक को बहन करनी है। जेपी के दौर में जिन किसानों की जमीनें ली जाती थी उनसे अनुबंध किया जाता था कि उनके परिवार के लोगों को योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। और जेपी के दौर में जो एग्रीमेंट हुए थे, आज भी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है अभी अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए, जिसको अल्ट्राटेक को पूरा करना है। वो भी हमारी डिमांड है। कलेक्टर साहब ने उनके संबंध में आदेश किया, आपके अखबारों में छपा कि कलेक्टर के आदेश तक को अल्ट्राटेक नहीं मान रहा है। उनके आदेश के बाद भी उन लोगों की नौकरियां जो है अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। नए जो बेरोजगार हैं उनको भी काम का सवाल है। सवाल ये है ना कि अब कारखाना तो स्थायी तौर पर हो गया ना, नए जो बेरोजगार आएंगे, कारखाने से लोग रिटायर होंगे, नए लोगों की आवश्यकता होगी, तो क्षेत्र के लोगों को लोग बाहर से लोगों को लाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कारखाना तो इसी क्षेत्र के अंदर ना। हमारी जमीनें तो एक बार चली गई, जमीनें हमारे पास होती तो हम कई पीढ़ियों से उस जमीनों में अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब वो जमीन चली जाने के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी, उन नौजवानों को रोजगार दिया जाए, तो हमारी रोजगार की डिमांड्स है। और ये सरकार की भी गाइडलाइन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। पर सच्चाई ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। CSR के बजट का जो सवाल है वो विकास के लिए खर्च नहीं हो रहा है। प्रदूषण का आप देख ही रहे हैं हालत क्या है कारखानों के इर्द गिर्द। बिना किसी पैमाने के वहाँ पर माइंस से खोदी जा रही हैं। माइंस के लिए जो सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती, कभी जानवर कभी आदमी खदानों में गिर के मर रहे हैं। तो वहाँ पर भीषण संकट से उस क्षेत्र का आदमी और किसान नौजवान गुजर रहा है। उसने जमीनें अपनी इसलिए दी थी कि उद्योग आएगा तो हमारा यहाँ पर बेहतर भविष्य होगा और ज्यादा विकास होगा। तो विकास की बजाय जो है उनकी हालत और ज्यादा बदतर हुई। इसी सवाल को लेकर हमारा वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये हम सारे लोगों का सपोर्ट किसका मिल रहा है, पूर्व विधायक का कि वर्तमान विधायक? किसी का नहीं, क्षेत्र की जनता पीड़ित है। आप सारे लोग, मैं मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि मतलब जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र के जनता ने उनको वोट दिया है, जो भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, है ना। हाँ, जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वहां पर जनता ने वोट दिया है और वो पीड़ित है, तो जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को अपने स्तर पर उठाए, चाहे विधानसभा स्तर पर हो चाहे जमीनी स्तर पर हो। वहाँ के सारे सरपंच जो हैं आसपास के, जनपद सदस्य जो हैं, बाकी जो क्षेत्रीय गण हैं, वो सारे लोग इस आंदोलन में। आप जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच भी हैं, हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कंपनी के बारे में? जी, जो यही कंपनी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो ये शोषण हो रहा है क्षेत्रीय ग्रामीणों का, सबसे बड़ी समस्या ये देखिए कि अभी तो ठीक है, बारिश काल चल रहा है और इसके जब गर्मी आएगी, ये करीब मार्च के महीने से पानी की इतनी भीषण समस्या होती है, चाहे वो भुलगढ़ हो, चाहे बैजनाथ हो, चाहे मध्यपुर हो, कि आप इतनी गहरी गहरी माइन से वहाँ खोदी गई है कि पानी 400-500 के नीचे, फीट के नीचे नहीं मिल रहा है और फैक्ट्री की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारे गांव के आसपास, चाहे वो भुलगढ़, बैजनाथ, मध्यपुर, सुनरा हो, छिजवार हो, नवस्ता हो, बड़वा हो, वहाँ ये एक, मैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं ये बात को कह रहा हूँ, वहाँ गंभीर बीमारी पैदा हो रही है। और मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव में करीब 10 से 15 लोग कैंसर पीड़ित मरीज हैं और दमा हो गया, ये टीबी हो गई और ये लकवा, ये मरीज वहाँ आसपास बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, क्योंकि अल्ट्राटेक फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार एनजीटी में लगाया भी गया इसका चला, लेकिन उसकी जो पुख्ता जांच होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बड़ी विकराल समस्याएं हैं। हमारे अध्यक्ष जी और ये बताए कि ये हम लोगों की जो मांगे चल रही है विस्तार से बताए। गांवों में आप देख लीजिए कि अल्ट्राटेक फैक्ट्री को हमारे यहाँ शायद 17 में अल्ट्राटेक फैक्ट्री को हैंड ओवर है ना, तो 17 से आज तक एक गांव में इन्होंने आज तक 5 लाख 10 लाख का काम नहीं किया, करीब 17 से आज तक में ये स्थिति है।
ये बोल देंगे हमने इतने पेड़ लगाए हैं, आपको कहीं एक पेड़ नहीं मिलेंगे। आप कहीं स्कूल चले जाएंगे, कहीं स्कूलों में इनका काम नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल जेपी की तरफ से हॉस्पिटल थी जो क्षेत्रीय लोगों को जो थोड़ा बहुत चोट लग जाती थी उसके लिए बहुत राहत मिलती थी, हॉस्पिटल बंद हो गई। आप देखिए स्कूल बंद हो गई, इंजीनियरिंग और जो कॉलेज थी पॉलिटेक्निक कॉलेज वो बंद हो गई। जेपी की तरफ से क्षेत्रीय लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही थी वो आज करीब पूर्ण रूप से सब बंद हो गई। अल्ट्राटेक फैक्ट्री की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। हम लोग कलेक्टर साहब को भी कई बार दिए, हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं पूरी होगी। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कलेक्टर प्रशासनिक जिला दंडाधिकारी की बात को अल्ट्राटेक फैक्ट्री नकार रहा है, नहीं मान रहा है। तो अब ये एक हमारे लिए ही नहीं है अपितु पूरे समाज के लिए और सब के लिए चिंता का विषय है कि क्या इतनी बड़ी तानाशाही चलेगी कि ये ना प्रशासन को मानेगा ना शासन को मानेगा, जनता कुछ बोलेगी तो पुलिस को आगे करेगा। तो इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े।